ये ट्रेन ना डीजल से चलती है ना बिजली की तारों से। फिर चलती कैसे है? रुको बताता हूं। भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तकनीक का मकसद है बिना धुआं छोड़े सिर्फ हाइड्रोजन की मदद से ट्रेन चलाना। अब पूरी प्रक्रिया समझो स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, ट्रेन के ऊपर लगे हाई प्रेशर सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में। दूसरा स्टेप, यह हाइड्रोजन गैस पाइप के जरिए फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जो ट्रेन के अंदर लगा बिजली बनाने वाला एक खास सिस्टम होता है। तीसरा स्टेप, और यही सबसे दिलचस्प पार्ट है, फ्यूल सेल के अंदर एक खास कैटलिस्ट और मेम्ब्रेन होती है। कैटलिस्ट हाइड्रोजन के अणुओं को दो हिस्सों में अलग कर देता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चौथा स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से सीधे नहीं गुजर सकते, इसलिए उन्हें एक बाहरी सर्किट से होकर गुजरना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव असली बिजली बनाता है, जो सीधे ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। पांचवां स्टेप, दूसरी तरफ प्रोटॉन मेम्ब्रेन पार करके पहुंच जाते हैं जहां हवा से ली गई ऑक्सीजन पहले से मौजूद होती है। वहां प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर पानी बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में थोड़ी सी गर्मी भी निकलती है। मतलब पूरी प्रक्रिया में कुछ भी नहीं जलता, धुआं नहीं बनता, क्योंकि यहाँ ईंधन जलाया नहीं जाता, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन से सीधे बिजली बनाई जाती है। इसलिए बाहर निकलता है सिर्फ पानी और उसकी भाप। और एक जरूरी बात, ट्रेन में एक बैटरी भी लगी होती है, जो फ्यूल सेल से बनी अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके रखती है। जब ट्रेन को अचानक ज्यादा पावर चाहिए होती है, जैसे तेज रफ्तार पकड़नी हो या चढ़ाई पर चढ़ना हो, तब यही बैटरी तुरंत मदद करती है। यानी इस पूरी ट्रेन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगातार मिलकर बिजली बना रहे होते हैं, और वही बिजली मोटर को घुमाकर पूरी ट्रेन को आगे बढ़ाती है, बिना डीजल, बिना धुएं और बिना ऊपर बिजली की तारों के। अगली बार अगर आपको ऐसी ट्रेन दिखाई दे तो याद रखना, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक पूरा केमिकल ड्रामा चल रहा होता है, बस आपको दिखता नहीं। और अगर फॉलो नहीं किया तो शायद हम फिर कभी ना मिले।